अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज किसका उर्स पाक है पता है आपको? हुज़ूर सैयदना सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पीर व मुर्शिद और हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी साबिर पाक के पीर व मुर्शिद का आज उर्स पाक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हज़रत सैयदना ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर। ये ख़लीफ़ा हैं हुज़ूर ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिदवान के। आज इनका उर्स पाक है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत की बारगाह में इसाले सवाब करें और अपनी किस्मतों को चमकाएं। हज़रत का विसाल कब हुआ? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी करामतें हैं, मुख्तसर मैं बयान करता हूँ। हज़रत का विसाल जब होने वाला था तो आपको बेहोशी के दौरे पड़ने लगे और इस बेहोशी में भी आपकी नमाज़ नहीं छूटती थी। नमाज़ पढ़ते थे, फिर लोगों से पूछते नमाज़ पढ़ी मैंने? लोग मुरीद कहते थे जी हज़रत पढ़ ली, फिर पढ़ते थे, फिर पूछते थे, फिर पढ़ते थे, यहाँ तक कि नफली नमाज भी हज़रत की नहीं छूट रही थी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। सैयद किरमान उस वक्त आए हुए थे। ये वाक़या कब का है? ये वाक़या है मुहर्रम 664 हिजरी का। कितना? 664 हिजरी। और इस वक्त चल रही है 1443 हिजरी। इतना पुराना वाक़या है। तब सैयद किरमान से हज़रत ने पूछा कि निज़ामुद्दीन कैसे हैं? कहा बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं हज़रत। कहा आए नहीं? कहा हज़रत अभी तो नहीं आए हैं। उसके बाद फिर आपको बेहोशी होने लगी। इशा की नमाज़ के बाद लोगों से आपने पूछा, मैंने नमाज़ पढ़ी। लोगों ने अर्ज़ किया, यानी मुरीदों ने अर्ज़ किया हज़रत आपने नमाज़ पढ़ ली। फिर नमाज़ पढ़ी, फिर वुज़ू ना आए, फिर नमाज़ पढ़ी। फिर पूछा निज़ामुद्दीन आ गए? कहा हज़रत नहीं आया। तो बोले मैं भी जब मेरे पीर व मुर्शिद ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो मैं भी वहाँ मौजूद नहीं था, मैं भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बाद आपने जो भी आपके पास खिरके थे, दस्तारें थीं, जो भी अमानतें थीं, वो सब उनको सौंपी और कहा ये मेरे चहीते खलीफा निज़ामुद्दीन को ये सब निशानियाँ दे देना। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को जब इत्तला मिली और वो पाक पतन आए, कहाँ पर? पाक पटन भी कहते हैं, पाक पतन आए। हज़रत बाबा साहब का मदार शरीफ तामीर करवाया। और कैसे तामीर करा पता है? इस एहतमाम के साथ कि हर ईंट पर यह कुरान शरीफ ख़त्म किया। ओफ़ो मौला मेरे, यानी मदार शरीफ में एक ईंट लगती थी तो उस पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पूरा कुरान पाक पढ़ के दम करते थे, तब ईंट लगती थी। अब बताइए आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कितने कुरान शरीफ को कंप्लीट होगा, उस मदार शरीफ में कितनी ईंटें लगी होंगी और हर ईंट पर एक कुरान पाक ख़त्म किया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन जो कि हज़रत साबिर पाक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पीर व मुर्शिद हैं, बहुत ही पहुँची हुई हस्ती थे और बहुत ही ज़्यादा इबादत किया करते थे। 2-2 घंटे तक सजदे में रहा करते थे, 2-2 घंटे तक सजदे में रहा करते थे। लोगों से मुलाकातें भी करते थे, बातें भी करते थे। और भी बहुत सारे आपके खुलफा हैं। और ये शकर, गंज शकर का लक़ब क्यों पड़ा था, उसमें कई रिवायतें हैं। एक तो रिवायत आपने सुनी होगी कि आपकी वालिदा ने आपकी नमाज़ पढ़वाने की आदत डाली बचपन में, तो कहा बेटा शकर मिला करेगी, तुम नमाज़ पढ़ा करो। तो आप मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रखती थी। ऐसे आते रहे, पढ़ते रहे। एक मरतबा मिस हो गई पुड़िया रखना, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया मिस हो गई। आपकी वालिदा कहीं चली गई या आप कहीं बाहर गए हुए थे। बहरहाल तब आपकी वालिदा ने रब की बारगाह में हाथ उठाया, अल्लाह मैंने अब तक अपने बच्चे को ये तेरी तरफ से ही बताया है, अब तू मेरी इज़्ज़त मेरी लाज तेरे हाथ में, मालिक रहम फरमा। जब हज़रत ने उठाया तो बेशुमार शकर वहाँ मौजूद थी। और एक वाक़या इसमें यह बताया जाता है कि एक बंदा बैलगाड़ी से ले जा रहा था शकर की बोरियाँ। हज़रत ने पूछा इसमें क्या है? आप बचपन में थे। तो वो बोला कि नमक है। तो हज़रत ने कहा अच्छा नमक है तो नमक ही बन जाएगा ये। जब वो फैक्ट्री पहुंचा जहां उसे उतारनी थी तो पूरी गाड़ी नमक ही बन गई थी। वो आकर कदमों में गिर गया आपके और तौबा की, तब से आपका ये लक़ब मशहूर हो गया है। बहरहाल तो हमें भी चाहिए कि हम औलिया किराम का ज़िक्र तज़किरा सुने और उनके अंदर जो बातें होती हैं। एक मरतबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहीं से कर्ज़ ले लिया था और खाना बना, तो हज़रत बोले ये खाना आज मुझे बहुत भारी लग रहा है, किससे मिस्टेक हुई है? तो अजीब तरह से आपने बता दिया कि मेरा दिल नहीं कर रहा इस खाने को। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अर्ज़ किया सरकार मैं कर्ज़ लेकर नमक लाया हूँ। कहा फ़कीर वो होते हैं जो मर तो जाते हैं, मैं कर्ज़ नहीं मांगते।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अर्ज़ किया, सरकार आज के बाद मैं कर्ज़ नहीं मांगूंगा। कहा तुम ठीक कर्ज़ नहीं मांगोगे, तुमको कर्ज़ मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारी करामतें हैं, वीडियो लगातार बन रही हैं, कई वीडियो डाल चुका हूँ, लिहाजा मैंने तारीख़ देखी तो आज 5 मुहर्रम को हज़रत की तारीख़ है और हमारे हिंदुस्तान में क्या बाहर क्या हर जगह हज़रत को मानने वाले हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ छोटी सी, तो आप इसको सुने और दूसरों तक शेयर करें। मेरे चैनल माई इमाम पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, ठीक है। और आजकल आवाज़ की दुआ कर दो, मेरी आवाज़ खुल जाए ताकि 5 दिन और रह गए इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला का बयान मैं आराम से अच्छी तरह से कर सकूं, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिले, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।